मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 मध्यम आकार के टमाटर बारीक कटे हुए, 3 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 10 से 12 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और अदरक। यहाँ पर मैं अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पर और इसमें डाल लेते हैं तेल। यहाँ पर तेल का मैं बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो तेल के नाम पे मैंने सिर्फ 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं और तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। 1 चम्मच जीरा डाला है, ये नॉर्मल वाला जीरा है, शाह जीरा नहीं है। और 2 मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं तेज पत्ता। और अब डाल देंगे लहसुन और साथ ही साथ में डाल देंगे इसमें अदरक। तो ये स्पेशल डिमांड पर बन रही है, जिनके लिए ये सब्जी बन रही है उन्हें लेस ऑयल और लेस मसालों के साथ चाहिए थी, इसीलिए। और अदरक ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब डाल देंगे हम प्याज और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर ना मुझे ग्रेवी गाढ़ी नहीं चाहिए थी। अगर आपको ग्रेवी थिक चाहिए ना, तो आप जो है प्याज और टमाटर वगैरह जितने भी हमारे मसाले उन्हें आप भून के डाल सकते हैं। लेकिन हमें थिक नहीं चाहिए थी ग्रेवी, इसलिए हमने इस तरीके से डाला है। और प्याज भूनने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी मटर। ये मैंने 500 ग्राम मटर लिए थे इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम मार्केट से लेके आए थे ये 500 ग्राम थे, यानी कि आधा किलो। और छीलने के बाद तो आप सभी को पता है मटर कम हो जाते हैं। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और 4 से 5 मिनट तक भूनते रहेंगे गैस पे। नमक डालने से क्या होता है ना, थोड़े जो मटर इस सीज़न के बहुत मीठे होते हैं ना, ताज़े वाले, तो वो उसकी मिठास कम हो जाएगी। नमक अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे मटर। और देखिए मैंने तेल कम डाला था तो नीचे भी लग रहे हैं। और अब मटर भून चुके, देखिए एक शाइन आ चुकी है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। साथ ही साथ हम डाल देंगे अब यहाँ पर टमाटर। और टमाटरों को भी अच्छी तरह से भूनना है हमें। टमाटर मतलब जब तक गल नहीं जाते हैं ना, तब तक हमें भूनना है। इन्हें ढक के हम पका लेंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे ऑन कीजिए ऑल पर। और वीडियोस को शेयर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। अब टमाटर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए तेल कम डाला था ना, इसलिए मसाला नीचे लग रहा है। लेकिन टमाटर जो है ना अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे मसाले। मसालों के नाम पे अब तक सिर्फ मैंने नमक ही डाला था, और जो थोड़ा बड़ा तेल डाला है ना वो भी साइड से देखिए झलक रहा है, वो भी छोड़ दिया है। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो मसाले हैं वो भून चुके हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। मसाले 2-3 मिनट भूनने के बाद ना हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने लिया था सवा एक गिलास मतलब कि 1 गिलास पूरा भर के। और जो 1/4 होता है ना उतना पानी और लिया था। और इसे अच्छी तरह से उबाल आने तक हम ना पका लेंगे, जब तक कि हमारे मटर गल नहीं जाते हैं। भूनने से एक फ़ायदा और होता है, एक तो टेस्ट अच्छा आता है और जल्दी गल भी जाते हैं। देखिए जो मसाले सारे ऊपर आ चुके हैं। कभी कभी ना लेस मसाले और लेस ऑयल वाला भी खाना चाहिए, बेचारे पेट को भी तो आराम मिलना चाहिए ना। इतना हम लोग तीखा चटपटा ना जाने क्या क्या खाते हैं। इसका भी एक अपना ही अलग टेस्ट है, आप बना के देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। और एक मटर का दाना निकाल के मैं चेक कर रही हूँ, मटर गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे पनीर। तो ये 200 ग्राम पनीर है और इसे अच्छी तरह से चला के सिर्फ एक उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। और लीजिए हमारी गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।